गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर में आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 21 हैज़ हैव। ये कैसे आपको करना है आज मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ हैज़ का प्रयोग होना है और कहाँ हैव का प्रयोग होना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 21 है, इसमें क्लास फर्स्ट का है। तो अभी छोटा सा एक मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि इन्होंने इस तरह से दिया है, शी हैज़ लॉन्ग हेयर। तो शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी किसके लिए यूज़ किया गया है? गर्ल्स के लिए। और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपको तभी समझ में आएंगे जब इसका आप एक स्ट्रक्चर मैंने जो तैयार किया है मैं उसको सिखाऊंगी पहले, फिर ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आप बहुत ईज़िली अपने से सॉल्व कर पाओगे, मुझे अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो पहले मेरा स्ट्रक्चर देख लीजिए जिसकी हेल्प से आप कर पाएंगे। देखिए ये है हैज़। हैज़ हमेशा किसके साथ यूज़ होता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन में आपका कोई भी, सिंगुलर मीन्स कोई भी वन पर्सन या वन थिंग्स, वन एनिमल्स या फिर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स जो आते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स, नाउन, उनके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये तरीका समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नाउन या फिर अदर वर्ड्स। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा होता है जो भी हम जिस चीज़ का हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हमारा जुड़ता है हैज़ या हैव, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? ही। तो अभी आपने देखा कि हमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव एंड प्लस नाउन और अदर वर्ड्स यूज़ करना। तो हैज़ के साथ देखेंगे कि इट, ही, शी, सिंगुलर नाउन, इन चार का यूज़ होता है जिसमें हैज़ हमारा यूज़ करा जाता है, जुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, एक्सरसाइज के द्वारा समझाती हूँ। उसके पास एक घड़ी है। उसके पास एक घड़ी है। तो उसके पास, तो बॉयज़ की बात हो रही है, उसके पास एक घड़ी है। गर्ल्स की होती तो बोलते उसकी घड़ी है। यहाँ उसके पास की बात हो रही है तो आया यहाँ ही। तो देखिए ही हमारा है, सबसे पहले ही के साथ जाएगा हैज़। ही हैज़, ठीक है। तो ही हैज़ अ वॉच। उसके पास एक घड़ी है तो क्या हो जाएगा यहाँ? ही हैज़ अ वॉच। ही हैज़ अ वॉच, ठीक है। सेकंड है, रोहन के पास एक छाता है। अब आप सोचेंगे कि रोहन कहाँ से आ गया? यहाँ तो कहीं रोहन या किसी का नाम लिखा ही नहीं है। रोहन, सीता, गीता, मोहन, ये कुछ नहीं लिखा है। बट ये आता है हमारा सिंगुलर में। सिंगुलर नाउन आपने पढ़े होंगे, नेम्स, जिसमें नेमिंग वर्ड्स में हम पढ़ाते हैं कि नेमिंग वर्ड्स में आता है, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग हैं नेमिंग वर्ड्स, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड वर्ड्स। तो सिंगुलर नाउन जो है हमारा उन्हीं सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब रोहन जो है एक पर्सन नेम है, ठीक है, पर्सन है, तो इसके साथ क्या जाएगा? हैज़। सिंगुलर नाउन है तो हैज़ जाएगा। अब अकेला ही है ना, अब यहाँ पे रोहन और मीता होता या रोहन मोहन होता तो आपका प्लूरल हो जाता, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर मीन्स अकेला लड़के की बात हो रही है। रोहन एक अकेला व्यक्ति है जिसके पास एक छाता है, ठीक है। तो रोहन के साथ जाएगा हमारा हैज़। रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला। रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला। अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। थर्ड एक्सरसाइज है, उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है। अब यहाँ भी देखिए ही का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ हम शी भी लगा सकते हैं, शी का यूज़ भी
कर सकते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, शी का प्रयोग ना करके ही का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शी के साथ भी हैज़ लगेगा, ये समझ लीजिए। और इट जहाँ पर आएगा वहाँ भी हैज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ पर आएगा ही, आपने देखा ही के साथ भी हैज़ जा रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी, ठीक है। अब ये आप समझ गए ना। अब इस एक्सरसाइज को देखिए, यहाँ पर है शी हैज़ लॉन्ग हेयर। अब शी किसके साथ था, शी किसके साथ है, हैज़ के साथ। देखिए यहाँ पर शी है, शी हैज़ के साथ जा रहा है, ठीक है। अब ही हैज़ अ न्यू साइकिल, ही हैज़ अ न्यू साइकिल, तो यहाँ भी ही के साथ आया हैज़ हमारा। अब है विक्रम हैज़ अ रेड कार। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, विक्रम मतलब एक ही बॉयज़ की बात हो रही है, एक ही बॉयज़ है, सिंगुलर बॉयज़ है, तो हैज़ का यूज़ हुआ, ठीक है। बनी रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। अब बनी रैबिट, रैबिट क्या है, एक एनिमल है, तो ये भी सिंगुलर है, जो कि हमारे एनिमल्स में आता है। आपने पढ़े हैं ना, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, वर्ड्स, ये हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नाउन का, जिसको हम नाउन भी बोलते हैं, उसमें भी हैज़ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बनी रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। अब यहाँ है दैट बस हैज़ टू डोर्स, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा हैज़ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हैव का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ओके। ये देखिए, अब आएंगे हम हैव के लिए। तो अब हम हैव सिखाएंगे आपको, तो थोड़ा सा मुझको इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ठीक। देखिए हैव के साथ हमारा किस किस के साथ जाता है, ये देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ हमारा हैव जाता है और प्लूरल नाउन के साथ हमारा हैव जाता है। अब यहाँ प्लूरल क्यों हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था, जब हैज़ हम यूज़ कर रहे थे तो सिंगुलर नाउन आया था। सिंगुलर नाउन में हमारा, सिंगुलर मीन्स होता है किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्लूरल मीन्स होता है एक से ज़्यादा की बात हो रही है। लेकिन नाउन सब वही हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, वर्ड्स, नाउन वही हैं, बस ये है कि एक से अगर ज़्यादा है कोई, तब हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। बट हैव हमारा किसके साथ जाएगा, ये याद करना है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमारा हैव जाता है, ओके। तो सेंटेंस के द्वारा समझेंगे, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास, तो मेरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई, तो आई किसके साथ जा रहा है, हैव के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ देखो, आई हैव अ कंप्यूटर, यहाँ सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अ कंप्यूटर, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है हमारा, हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं, हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं। अब हमारे के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, वी। अब देखते हैं अपने स्ट्रक्चर में कि हमारे पास वी है, यस वी है, बट वी किसके साथ जाएगा, हैव के साथ, वी के साथ हैव आ जाएगा। तो वी हैव नो बुक्स, हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं। तो यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे, वी हैव नो बुक्स, ओके। अब थर्ड हमारा है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास, तो फिर यहाँ मेरा आ गया, तो यहाँ फिर क्या है, आई, मेरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई का यूज़ करते हैं। तो आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अ काउ, ठीक है। अब आपको यू, दे और प्लूरल
ये सब मैं सिखाती हूँ बुक्स से, ठीक है। तो ये देखिए एक्सरसाइज हमारी आई हैव अ न्यू डॉल। यहाँ इन्होंने आई के साथ हैव को यूज़ किया, जो कि आपको मैंने बताया था। आई वी यू दे के साथ हम हैव का और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का यूज़ करते हैं। अब सेकंड है वी हैव मैनी पेंसिल्स। वी हैव मैनी पेंसिल। अब इन्होंने वी के साथ हैव को ऐड किया है। थर्ड है यू हैव अ बिग अम्ब्रेला। यू हैव अ बिग अम्ब्रेला। यू के साथ भी इन्होंने हैव का यूज़ किया है। फोर्थ है दे हैव न्यू बुक्स। दे हैव न्यू बुक्स। देखिए हमने आपको सिखाए थे कि हैव हमारा किन किन आर्टिकल्स के साथ जाता है। तो आई वी यू दे चारों ही आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउन। नाउन क्योंकि प्लूरल नाउन्स में हमारे प्लेस, एनिमल्स, पर्सन, थिंग्स और वर्ड्स ये सभी आते हैं, ठीक है। ये सभी नाउन आते हैं। यहाँ है वर्ड्स। वर्ड्स एस जुड़ गया, इट मीन्स यहाँ बहुत सारी चिड़ियों की बात हो रही है। वर्ड्स हैव विंग्स। एक तो नाउन है, ठीक है, एनिमल नाउन्स है, और सेकेंडली ये प्लूरल है। प्लूरल एस लग गया है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा है तो हैव का यूज़ किया। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि आई वी यू दे एंड प्लस प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। ही शी और इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा हैज़ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बुक में हमारी कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, तो थोड़ा सा हम इसको सीख लेंगे। एक दो एक्सरसाइज समझते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ है कैमल्स डैश लॉन्ग लेग्स। अब कैमल्स है, कैमल्स सबसे पहले ही इन्होंने नाउन ले लिया है, और नाउन भी लिया है बट प्लूरल नाउन लिया है। क्यों प्लूरल कैसे हो गया, एस लग गया। और यहाँ पिक्चर भी देखिए एक से ज़्यादा की है, एक से ज़्यादा कैमल हैं, 2 कैमल हैं, तो कैमल्स हो गया, ठीक है। तो कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, ठीक है। अब सेकंड दिया है दे ऑल्सो डैश बिग हम्प्स। दे के साथ आपको मैंने बताया था क्या लगता है, दे के साथ आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ होता है। तो दे ऑल्सो हैव बिग हम्प, ओके, बिग हम्प्स। अब है फादर डैश अ न्यू कार। फादर डैश अ न्यू कार। अब यहाँ भी ये नाउन ही है, ओके, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, ओके। नाउन है बट सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर मीन्स एक ही व्यक्ति की बात की गई है। फादर तो एक ही होते हैं, 2-2 3-3 तो नहीं होते। तो फादर हैज़ अ न्यू कार। यहाँ जो पिक्चर दी है वो भी एक ही कार की दी है और उसकी बात की गई है, ठीक है। तो फादर हैज़ अ न्यू कार, ठीक। आप आई होप आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज के द्वारा ये समझाया है, और अपना जो स्ट्रक्चर है वो मैंने सिखाया, जिसमें आपने, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, जिसमें है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड्स, ठीक है। हैज़ के साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ जाता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं आप, या फिर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।